आपका बायोलॉजी हब चैनल में। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बेसिकली है आपका क्लास 9th का, जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या आपको पता है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? तो अगर नहीं पता है तो प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और चलिए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की कर रहे हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं सेल्स की। ठीक है, तो चलिए हम आपका शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है बेसिकली है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि नथिंग इट इज योर सेल्स। जब हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट सेल्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई और किसने की। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसकी डिस्कवरी हुई है वो आपकी करी है रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इन द ईयर 1665। ठीक है, और कैसे डिस्कवरी की गई? आप समझते हैं बार्क ऑफ अ ट्री। बार्क ऑफ अ ट्री होता है, जैसे ये ट्री है, इसके जो इस तरफ के आउटर ये जो थिक हो जाता है आपका ट्री, तो ये आपकी बार्क ऑफ द ट्री हो जाती है। तो बार्क ऑफ द ट्री का उसने सैंपल लिया और उसको किसके अंदर ऑब्जर्व किया? उसको उसने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, उसको उसने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। तो जब बार्क ऑफ द ट्री का सैंपल लिया और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो ही कुड सी कि कुछ टाइनी पार्टिकल्स हैं या टाइनी स्ट्रक्चर्स जो हैं उसको दिखे। सो ही टर्म दी स्ट्रक्चर्स एज सेल्स। ओके, तब उसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन उसने ये टर्म कॉइन करी कि ये जो स्ट्रक्चर उसको दिखा है वो सेल्स है। लेटर ऑन सेल्स पे बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। अमंग दोज हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपकी डिस्कवरी की बात करें तो जो आपका स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ दैट इज योर सेल। ठीक है, तो सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक। अच्छा, अब जो है सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस जो ऑब्जर्व किया वो किया आपका रॉबर्ट ब्राउन ने। अब ऐसा कैसे होता है? क्योंकि ये होता है कि जब रॉबर्ट हुक था तब आपका बेसिकली इतने एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, तो उसने एक सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उसको जो स्ट्रक्चर्स मिले उसने उसको सेल्स नाम दिया। लेकिन लेटर ऑन थोड़े और हाई एंड माइक्रोस्कोप यूज हुए जिनके यूज से आपका एक और स्ट्रक्चर सामने आया जो कि सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, उसके बाद देयर वाज अनदर साइंटिस्ट जिसका नाम है पुरकिंजी। उन्होंने आपका डिस्कवर किया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली इट इज द लिविंग मटेरियल इनसाइड द सेल। जितना भी लिविंग मटेरियल सेल के अंदर है, जो भी लिविंग मटेरियल आपका सेल के अंदर है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सो द लिविंग मटेरियल इनसाइड द सेल इज व्हाट यू कॉल एज द प्रोटोप्लाज्म, राइट। उसके बाद आपका और डिस्कवरी हुई जिसको हम बोलते हैं स्क्लीडन एंड स्क्वान। स्क्लीडन एंड स्क्वान उन्होंने आपकी बेसिकली दिया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर ये कहा गया कि जो आपके नए सेल्स बन रहे हैं वो बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि एक पेरेंट सेल है। ठीक है, एक पेरेंट सेल है, जब ये डिवाइड करेगा तो दो डॉटर सेल्स बनाएगा। ठीक है, तो यानी एक सेल से दो सेल बन रहे हैं और जो दो नए सेल बन रहे हैं वो इस प्रीवियस सेल से ही आ रहे हैं। तो यानी द न्यू सेल्स आर कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट। तो ये बहुत ही बेसिक आउटलाइन अभी मैं बता रही हूँ क्योंकि क्लास 9th का टॉपिक है।
बट इसको हम एनीवेज डिटेल में ले सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि आपको अगर सेल्स को लेबोरेटरी में देखना हो तो आप कैसे देख सकते हैं। सोच के बताइए कैसे देख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। आपने अनियन तो देखा ही होगा। अनियन के अंदर जो एक वाइट कलर का जो ऑनियन बल्ब होता है, उसके अंदर एक वाइट सी लेयर सी निकलती है। ठीक है, वाइट सी झिल्ली, वाइट सी लेयर, व्हाटएवर यू कैन कॉल दैट। ठीक है, उसकी अगर वो लेयर निकाली जाए, उसको स्लाइड पे रखा जाए और उसको स्टेन किया जाए और उसे माइक्रोस्कोप में दिखा जाए, तो आपको सेल्स ऑब्जर्व होंगे। किस तरीके के सेल्स ऑब्जर्व होंगे? इस तरीके से, ऐसे जुड़े जुड़े सेल्स आपको दिखेंगे। तो इनको हम बेसिकली बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स। व्हाट वी कॉल दीज सेल्स एज एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, और ये आपको मैंने बताया कि ये आपको ऑनियन पील में दिख सकते हैं। ऑनियन पील, एक तो ये तरीका हो गया। मान लो ऑनियन नहीं है, अभी भी हमको एक्सपेरिमेंट है कि हमको सेल्स ऑब्जर्व करने। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक आउट चीक सेल्स। अब वो चीक सेल्स कैसे ले सकते हो? फॉरसिप की हेल्प से, ऑफ कोर्स सैनिटाइज करना। फॉरसिप आजकल जैसे हालात है, हर कुछ सैनिटाइज कर दिया करो। ठीक है, तो फॉरसिप लीजिए और अपने माउथ को यूं पकड़ के उसके अंदर उसको थोड़ा सा घुमाइए। उसके बाद उसको स्लाइड में रखिए, उसको थोड़ा फैलाइए, उसको ऊपर स्टेन डालिए एंड देन उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कीजिए। आपको उसमें भी सेल्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक तरीका है अगर ऑनियन ना हो तो, बट ऑनियन मिल ही जाएगा लैब में, हर के घर में भी होता है। ठीक है, सो नाउ अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो सेल्स हैं, क्या ये सिंगुलर होते हैं या ये लेयर्स में होते हैं? कैसे होते हैं? मतलब एक ही होते हैं या बहुत सारे होते हैं? तो आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं। सो देयर आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में आपके आ जाते हैं अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, दीज आर योर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी इनमें एक ही सेल है, ये एक ही सेल के बने हुए हैं। बट देयर आर ऑर्गेनिज्म विच आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब है बॉडी जो है वो आपके बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी हुई है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है तो उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो आपके इसके अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म तब डिस्कवर हुए थे वो थे फंजाई एंड इवन ऑल मैमल्स। हम भी आपके मल्टी सेलुलर में ही आते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से देयर कैन बी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो बॉडी है वो एक ही सेल की बनी होती है, एंड देयर कैन बी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी होती है। अच्छा, कोई और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है? मेरे तो आ रहा है कि क्या जितने भी सेल्स होते हैं वो एक ही तरह के दिखते हैं या अलग अलग दिखते हैं? सोच के देखिए। अब हमारी बॉडी में कितने सारे काम हम करते हैं। हम चलते भी हैं, हम डाइजेशन भी करते हैं, हम रेस्पिरेशन भी करते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी हो रहा है। तो सब सेल्स एक ही जैसे होते होंगे तो फिर वो अलग अलग फंक्शन कैसे परफॉर्म करते होंगे? तो इसका जवाब है कि हमारे जो बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं उन सबकी अलग अलग शेप होती है। ठीक है, जो बॉडी में आपके सेल्स हार्ट के हैं या हार्ट के लिए बने हैं उनका शेप अलग है क्योंकि उनका फंक्शन भी अलग है। इसी तरीके जो किडनी में सेल्स काम कर रहे हैं उनका काम अलग है, इसलिए उनका स्ट्रक्चर भी अलग है। तो आपके सेल्स की देयर कैन बी डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल। सो सेल कैन हैव डिफरेंट शेप्स। So how can we say that the cell can have different shapes? तो क्या क्या shapes हो सकती हैं? तो अगर हम shape की बात करें, shape of the cell, तो it could be circular. इसका example RBC, that is red blood cells or red blood corpuscles. Okay. Then elongated, उसका example क्या है? Nerve cell. So nerve cell is something like this. Okay, and then you have a body, axon, and then there is a nerve ending. ठीक है, तो ये हो गया nerve cell. ठीक है, अब आपके there can be little bit elongated cells like muscle cells. So आपके जो ऑर्गेनिज्म, आपके जो बॉडी है उसमें अलग अलग शेप के सेल्स हो सकते हैं। I have given example of few but I can give you more, but 9th के हिसाब से इतना काफी है। ठीक है,
तो सर्कुलर है तो आरबीसी, अगर आपके इलोंगेटेड हैं, काफी इलोंगेटेड, तो उसके अंदर आपके नर्व सेल आ जाते हैं, और जो मसल सेल्स है दैट इज स्लाइटली इलोंगेटेड। ओके, अब ये सबके आपके स्ट्रक्चर अलग हैं क्योंकि इन सबके फंक्शन भी अलग हैं। जो सेल्स हैं, अब हमारी बॉडी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके घर में आपका घर का काम चल रहा है, अगर सारी लेबर एक ही काम करेगी तो बाकी सब काम कब खत्म होंगे? ऐसा नहीं होता ना। आपके घर में जब बन रहा होता है तो आपका सारे काम साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी अगर एक ही काम करेगी तो बाकी काम कौन करेगा, है ना। तो इसीलिए हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब देयर आर सेट ऑफ टिश्यूज, और जो टिश्यूज है वो भी आपके सेल्स के ही बने होते हैं। तो देयर पर्टिकुलर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जो आपका एक काम करते हैं, देयर ऑर्गन्स विच आर डूइंग अनदर वर्क। तो इस तरीके से आपके जो हर ऑर्गन है दैट इज ऑल्सो अल्टीमेटली मेड अप ऑफ सेल्स। तो हायरार्की ये है, सेल्स है, सेल से टिश्यूज बनेंगे, ठीक है, टिश्यूज से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से आपका ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो आपका हर ऑर्गन, बेसिक यूनिट तो सबकी सेल्स ही है ना। तो आपके बिकॉज हर ऑर्गन अलग अलग सेल्स का बना हुआ है, इसीलिए अलग हर का स्ट्रक्चर है, अलग फंक्शन है, और आपके बॉडी में हर काम साइमल्टेनियसली इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये बहुत ही हमने आज बेसिक सा कवर किया है बिकॉज ये क्लास 9 का टॉपिक है। और इसके जो आगे के हैं जैसे कि सेल वॉल है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी चैप्टर का पार्ट है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो प्लीज do subscribe to the channel, like the video, share the video as much as you can and give lot of love to your Simran ma'am. Okay, so मिलते हैं अपनी next video में, तब तक के लिए bye bye।